OSN Academy की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। फर्स्ट ऑफ ऑल आज स्टूडेंट्स, आज मकर संक्रांति का दिन है जिसको हम खिचड़ी भी बोलते हैं, पोंगल भी बोलते हैं और उत्तरायण भी बोला जाता है। उत्तरायण का मतलब क्या होता है कि सूरज, जो हमारे सूर्य देव हैं, वो उत्तर की ओर अग्रसित हो गए हैं, ठीक है, गतिमान हो गए हैं जिसको हम कहते हैं। तो जब हम खिचड़ी, पोंगल या मकर संक्रांति की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये पूरे देश भर में, हमारे भारतीय संस्कृति में इसको पूरे देश भर में मनाया जाता है और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कहीं पर इसको माघ बिहू कहा जाता है, तो कहीं इसको मकर संक्रांत कहा जाता है, कहीं पर खिचड़ी पर्व बोला जाता है, तो कहीं पर इसको मकर संक्रमणा बोला जाता है। तो इसी को कहते हैं कि बहुत सारे नाम हैं लेकिन पर्व एक है और यही अनेकता में एकता हमारे भारतीय संस्कृति की खासियत है। आज के दिन खिचड़ी का बहुत ज्यादा महत्व होता है और बीइंग स्टूडेंट ऑफ होम साइंस मैं बताना चाहती हूँ कि खिचड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है। जो हम पढ़ रहे हैं फूड साइंस में, जो हम पढ़ रहे हैं होम साइंस में, उसका हमारे पूर्वजों ने किस तरह से हमारे उसका साइंटिफिकली उसको किस तरह से पहले से ही इवॉल्व करके रखा हुआ था। खिचड़ी जो होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स ऑफ पल्सेस, यानी कि हमारे अन्न में जो है हमारे दाल और अन्न मिला के बनाया जाता है और उसमें सप्लीमेंटल डाइट जिसको कहते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लिमिटिंग अमीनो एसिड्स आपके सीरियल्स में होते हैं वो दालों से फुलफिल हो जाते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। और अगर इसी खिचड़ी में हम सब्जियां डाल दें तो ये और न्यूट्रिशियस हो जाती है। यही नहीं, आज के दिन की एक और खास बात यह है कि आज पतंग उड़ाया जाता है और तिल के लड्डू खाए जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? जो तिल के लड्डू होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, सेसमे सीड्स में कैल्शियम होता है, और जो सूरज होता है उसमें विटामिन डी होता है और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन विटामिन डी के प्रेजेंस में बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से आज के दिन क्या किया जाता है, तिल खा के, इसीलिए इसका नाम तिल संक्रांत भी बोला जाता है, तिल खा के पतंग उड़ाया जाता है। So as to complete our nutrition cycle, so as to complete the essential vitamins and minerals that are required for our body. खिचड़ी की बात अगर हम करें तो खिचड़ी के पर्व के दिन खिचड़ी जो खाई जाती है दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंट स्टार्च। और ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है उसका नाम आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। रेजिस्टेंट स्टार्च बेसिकली क्या होता है, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और वो कहाँ काम आता है, हमारे गट में जाके उन बैक्टीरियो का खाना बनता है जो हमारे गट को हेल्दी बनाते हैं। तो अगर कभी भी कोई रेजिस्टेंट स्टार्च का कोई एग्जाम्पल पूछता है तो खिचड़ी जो हमारे पुराने लोगों ने बनाई है, खिचड़ी पर्व को अक्सर इसका नाम दिया है, ये रेजिस्टेंट स्टार्च का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसीलिए खिचड़ी खाते ही नहीं है आज के दिन, हम खिचड़ी का दान भी करते हैं ताकि हमारे पूरे देश में हर किसी को जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल विटामिन हैं और एसेंशियल मिनरल्स हैं वो सब मिल सके और हम खुशी खुशी ये पर्व मना सके। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हैप्पी मकर संक्रांति।